फैसला हो गया, नवाज शरीफ जीटी रोड से ही लाहौर जाएंगे। सिक्योरिटी के सारे खदशात मुस्तरद। शहबाज शरीफ, चौधरी निसार और एहसन इकबाल भी मोटरवे से जाने पर कायल न कर सके। रैली की तैयारियां मुकम्मल। नवाज शरीफ का काफिला सुबह 10 बजे डी चौक से रवाना होगा। फैजाबाद से मरी रोड, फिर कचहरी रोड से रवात पहुंचेगा। पहली रात जेहलम में कयाम करेंगे। आरामदेह बेड और एसी वाला खुसूसी कंटेनर तैयार। लाहौर में भी पुलिस और ट्रैफिक हुकाम ने सिक्योरिटी और मुतबादिल ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया। बाप सरादे ताज, अपने वालिद को अल्लाह के हवाले करती हूँ। मरियम नवाज शरीफ का जीटी रोड रैली से पहले वालिद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। शरीफ फैमिली के 17 अरकान 2 तैयारों पर लाहौर पहुंच गए। जमहूरियत डिरेल करने जा रहे हैं, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को भी अटैक कर रहे हैं और यह तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तानी फौज इस मुल्क पर जमहूरियत नहीं चलने दे रही। तो आपके ऊपर तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अगर लोग निकला है तो इसका मतलब कि चोरी जायज है। पीटीआई मिल के पिंडी में एक बहुत बड़ा जलसा कर रही है 13 की शाम को। लाहौर मार्च के जवाब में कप्तान का जलसा। 13 अगस्त को शेख रशीद के साथ मिलकर रावलपिंडी में ताकत का मुजाहिरा करेंगे। कहते हैं नवाज शरीफ अदालती फैसले के खिलाफ जीटी रोड पर आ रहे हैं। आर्मी चीफ ने वाज़ेह तौर पर कहा वो आइन के साथ खड़े हैं, लेकिन नवाज शरीफ कहते हैं कि फौज जमहूरियत नहीं चलने देती। पशेमा का पशेमा होना। वजारत उज़्मा गई तो मियां साहब को माजी की गलतियां रह रह कर याद आने लगी। नवाज शरीफ कहते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी का मामला नाअहली तक नहीं जाना चाहिए था, लेकिन जब मामला नाअहली तक गया तो मियां साहब किस हद तक गए थे। 11 दिन बाद इलेक्शन कमीशन ने नून लीग को जगाया। ख्याल कीजिए वजारत उज़्मा जा चुकी, अब पार्टी का सदर भी नया ले ही आए। नून लीग ने शहबाज शरीफ को पार्टी सदर बनाने का फैसला कर लिया। राजा जफरुल हक कहते हैं ऐलान 1-2 रोज में होगा। शरीफ बरादरान के खिलाफ रेफरेंसेस दायर करने की तैयारियां। नैब का जीआईटी रिपोर्ट के वॉल्यूम 10 के हुसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करने का फैसला। वफाकी वुज़रा ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल की अहलियत सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चैलेंज। तहरीक इंसाफ की ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त। वजीर आजम की एक दिन में 2 अहम मुलाकातें। पहले शाहिद खाकान अब्बासी से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मिले, मुल्की सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल किया। फिर वजीर आजम पहुंचे पंजाब हाउस, साबिक वजीर आजम से बैठक। यहाँ मेरे कारकुनों की लाशें गिरी हैं, यहाँ 100 के करीब मेरे कारकुनों के जिस्म गोलियों से भूने गए हैं। जीटी रोड पर किसके खिलाफ आ रहे हैं? नाम लें, अगर आप में जुर्रत है नाम लें। ताहिरुल कादरी ने कारकुनों से आखिरी धरने का वादा ले लिया। कारकुनों से पूछा धरने के लिए तैयार हो? जोरदार जवाब हाँ में आया। कई मिनट तक बार बार पूछते रहे और फिर नासिर बाग लाहौर में धरना मुलतवी कर दिया। कहा यह इख्तियार अब नून के पास है, जब धरना देंगे वो कसास का दिन होगा। फैसला हो चुका, शहबाज शरीफ को लटका दिया जाएगा। नवाज शरीफ रास्ते के लिए फौज से एनआरओ मांग रहे हैं। जीटी रोड पर गरीब आदमी मारा गया तो एफआईआर नवाज शरीफ के खिलाफ कटेगी। शेख रशीद का लाहौर में अवामी तहरीक के जलसे से खिताब। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं जुर्रत है तो बताएं साजिश कौन कर रहा है। जस्टिस नजफी की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाई जाए।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की कारकुनों को इलेक्शन की तैयारी की हिदायत। कहते हैं जमहूरियत को बचाने की जद्दोजहद जारी रहेगी। पुरअमन एहतजाज हर एक का हक है, इस पर तशद्दुद की मजम्मत करेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि टेक्सला के अंदर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने इन पे एफआईआर करवाई, सारे पहाड़ चाट के खा गए। चोरी, बिजली के चोरी के पर्चे इन पे हुए। तुम मेरे वाले नवाज शरीफ पे बात करते हो, अपनी हैसियत देखिए, अपना मुकाम देखे। ज़िमनी इलेक्शन के अंदर इनका भतीजा पूरी तरह शिकस्त खा गया। इल्जामात की फजा में कौमी असम्बली का इजलास, नून लीग के कैप्टन सफदर का जारहाना खिताब। कहा पीटीआई वाले जंगल बेचकर खा गए, भुट्टो शहीद को आइन बनाने के जुर्म में फांसी पर लटका दिया गया। नवाज शरीफ के खिलाफ अदालती 58(2) भी लगा दी गई। आयशा गुलालई के इल्जामात की तहकीकात पर बनने वाली पार्लिमानी कमेटी कयाम से पहले मुतनाज़े। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज, शीरी मजारी का स्पीकर कौमी असम्बली को खत। कहा हुकूमती अरकान की अक्सरियत पर मुश्तमिल कमेटी गैर जानिबदार नहीं हो सकती। आयशा गुलालई के खिलाफ पीटीआई, नैब और एहतसाब कमीशन भी पहुंच गई। राना सनाउल्लाह और पंजाब पुलिस से जान का खतरा है। आयशा अहद ने लाहौर की सेशन अदालत में हरासा करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। रिकॉर्ड टेम्परिंग केस में गिरफ्तार जफर हिजाजी की दरखास्त जमानत मंजूर। एससीसीपी के साबिक चेयरमैन जमानती मचलकों की अदायगी के बाद अडयाला जेल से रिहा। लाहौर का अमन तबाह करने की साजिश करने वाले 4 फसादी मुकाबले में पार, 4 फरार हो गए। दहशतगर्दों से 2 क्लाशनकोफ और राइफल बरामद। लाहौर धमाके का एक और जख्मी चल बसा, तादाद 2 हो गई। पार्किंग स्टैंड का मालिक गिरफ्तार, ट्रक में पहाड़ तोड़ने वाला बारूदी मवाद था। इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ। आहें सिसकियां आंसुओं भरा एक बरस बीत गया। सानिया कोयटा की याद में बलोचिस्तान में कारोबार और तालीमी इदारे बंद। कोयटा, कराची, लाहौर समेत कई शहरों में वुकला का अदालती बाइकॉट। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार का शुहदा की पहली बरसी पर कोयटा में ताजियती रेफरेंस से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान की बुनियाद 2 कौमी नजरिए पर रखी गई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कौम को मिलकर लड़ना होगी। 11 लाख मुकदमे हल करने के लिए नई सोच लानी होगी। इदारे को आगे लेकर जाना है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मंसूर अली शाह का वकला की तकरीब से खिताब। चीनी की सप्लाई बंद होने से बहरान का खदशा बढ़ने लगा। होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत 55 रुपए से बढ़ाकर 62 रुपए कर दी गई। चंद रोज में होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत 13 रुपए फी किलो बढ़ गई। पंजाब में यंग डॉक्टरों की हठधर्मी का 8वां रोज। लाहौर समेत पंजाब के अस्पतालों में इंडोर और आउटडोर्स बंद। इलाज न होने से मरीज और लवाहिकीन परेशान, लेकिन मसीहा पशेमान न हुए। कराची में तारिक रोड पर बैंक डकैती, मुजाहमत पर ऑपरेशन मैनेजर कत्ल। डाकू बैंक से लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। फरंगी टाउन के शोरूम में भी लाखों की डकैती। कराची की सड़कों को कुशादा करने की मुहिम। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। ली मार्केट और खारा दर में गैर कानूनी पथारों का सफाया। मुल्तान में एक और लड़की गैरत की भेंट चढ़ गई। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के अहाते में भाई ने पसंद की शादी करने पर बहन को मौत के घाट उतार दिया। फायरिंग से वकील और राहगीर भी जख्मी। कराची के औरंगी टाउन से गिरफ्तार एमकेएम लंदन के मुबैना टारगेट किलर साजिद बूटा का 11 अफराद के कत्ल का एतराफ।
रेंजर्स के छापे, सियासी जमात के अस्करी विंग लियारी गैंगवार के अरकान समेत 10 मुलजिम गिरफ्तार। कराची की पीआईबी कॉलोनी में पुलिस चौकी पर हमले के 2 मुलजिम पकड़े गए। मुलजिमों की 3 साथी पुलिस मुकाबले में मारे जा चुके। डीआईजी सीआईए डॉक्टर जमील की न्यूज कॉन्फ्रेंस। गिरफ्तार मुलजिम नौमान उर्फ नोमी संगीन जराइम के 10 मुकदमात में मतलूब था। इस्लामाबाद पुलिस ने घर का सफाया करने वालियों का 5 रुकनी गैंग पकड़ लिया। 8 तोले सोना और लाखों के जेवरात बरामद। गिरोह कई वारदातों में मुलव्विस निकला। हब्स की शिद्दत बढ़ते ही लोड शेडिंग भी शहरियों का इम्तिहान लेने लगी। 12-12 घंटे की लोड शेडिंग से आवाम बेहाल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, बिहारी, पेशावर और सवाबी में एहतजाजी मुजाहिरे। आइंदा 24 घंटों में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा। हजारा, पिशावर, कोहाट, बन्नू, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा, लाहौर डिवीजन और इस्लामाबाद, फाटा, कश्मीर में बादल बरसेंगे। फैसलाबाद में रिक्शा यूनियन का ट्रैफिक वार्डन्स के खिलाफ एहतजाज। टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। गाड़ियों की कतारें लग गईं। नाजायज चलान करने वाले वार्डन्स के खिलाफ नारे। सिंध एपेक्स कमेटी का इजलास जुम्मे को तलब। इजलास में वजीर आला सिंध, आईजी सिंध, कोर कमांडर कराची, डीजी रेंजर्स और दीगर हुकाम शरीक होंगे। सूबे के अमन अमान की सूरत हाल समेत दीगर मामलात ज़ेरे गौर आएंगे। सिंध हुकूमत के ताउन और अमरीकी डॉक्टर्स की मेहनत से लाड़काना के अहमद को नई जिंदगी मिल गई। अमेरिका में डॉक्टर्स ने मुकम्मल सेहतयाब करार दे दिया। फरवरी में अमेरिका जाने वाला अहमद आजादी और अपनी सेहत का जश्न पाकिस्तान में मनाएगा। 24 न्यूज की खबर की तस्दीक। वफाकी हुकूमत ने ग्रेड 21 के पुलिस अफसर शुएब दस्तगीर को आईजी आजाद कश्मीर तैनात कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी। शुएब दस्तगीर इससे कबल पंजाब में तैनात थे। गुजरांवाला में जा बजा लगे गंदगी के ढेर देखकर शहरी तंग आ गए। एहतजाज का अनोखा तरीका अपना लिया। इलाके का सारा कूड़ा इकट्ठा किया और मेयर ऑफिस के सामने फेंक दिया। अमन के दुश्मन भारत के हाई कमिश्नर की दफ्तर खारिजा तक। एलओसी पर जंगबंदी की बार बार खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का एहतजाज। मकबूजा कश्मीर के जिला पुलवामा में भारतीय फौज और हुर्रियत पसंदों में झड़पें। भारतीय फौज ने 5 हुर्रियत पसंदों को शहीद कर दिया। इस्लामिक गेम्स में कांसी का तमगा जीतने वाले पाकिस्तानी शूटर शहजाद अख्तर का डूब टेस्ट मस्बत आ गया। 4 साल की पाबंदी आए। तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो जिंदगी बदल। आमिर खान और फरियाल में अलहदगी के बाद सोशल मीडिया पर जंग। आमिर खान ने फरियाल को जलाने के लिए नई दोस्त बनाई तो फरियाल ने अपनी बेटी गोद में उठाई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया चेयरमैन कौन, फैसला कल होगा। नजम सेठी के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब होने का इम्कान। फुटबॉल के दीवानों हो जाओ तैयार। यूएफा सुपर कप के फाइनल में आज स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड और इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड का जोड़ पड़ेगा। मुकद्दो दुनिया में खेला जाने वाला मैच रात 11:15 बजे शुरू होगा। आईसीसी ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। बल्लेबाजों में अजहर अली 6 से 8वें नंबर पर चले गए। टॉप 10 बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। कराची में सिंध रेंजर्स का जश्न आजादी के हवाले से मिनी ओलंपिक्स का एहतमाम। तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतों का मुकाबला। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों को इनामात दिए गए।
आजादी का जश्न मनाएं। 24 न्यूज के संग अपनी सेल्फी बनाएं और हमें बताएं आप आजादी का जश्न कैसे मना रहे हैं। 24 न्यूज आपकी तस्वीर को दुनिया भर तक पहुंचाएगा। लंदन के पटने ब्रिज पर जॉगिंग करने वाले बेरहम सफेद फार्म शहरी ने राहगीर खातून को चलती बस के सामने धक्का दे दिया। ड्राइवर की हाजिर दमागी से खातून की जान बच गई। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में सिंकहोल ने 7 घर निकल लिए। जमीन में गड्ढा पड़ा और देखते ही देखते सैकड़ों मीटर जमीन गड्ढे की नजर हो गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी। जापान में समुद्री तूफान नोरो ने तबाही मचा दी। कई इमारतें तबाह, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। 2 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। चीन की एक सुरंग में कार खौफनाक हादसे का शिकार। उलटने के बाद कई मीटर तक सड़क पर घिसटती रही। गाड़ी में आग भी लग गई, मगर मुसाफिर मौजूजाना तौर पर महफूज रहे। अमेरिकी रियासत मैरीलैंड में बगोले ने तबाही मचा दी। तूफानी हवाओं ने पार्क में खड़ी गाड़ियां खिलौनों की तरह हवा में उड़ा दी। श्रीलंका के शहर केनेडी में हाथियों की परेड का एहतमाम। मकामी फनकारों ने कबायली रक्स किया। गैर मुल्की सयाह भी खूब महजूज हुए। चंद घंटों की मेहनत और लो जी, शाहकार तख्लीक हो गया। जर्मन फनकारों ने रेत से आलीशान महल बनाया। कारीगरी की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। मालदीव दुनिया भर के सयाहों की जन्नत बन गया। समुद्री पानियों के नीचे बने रेस्टोरेंट में डिनर करना सयाहों की तरजीह बन गया। मजेदार खाना खाइए और समुद्री हयात के नजारों से दिल भी बहलाइए। और हॉलैंड के शहर लेनिन में पांडा की सालगिरह की खुसूसी तकरीब। पांडा को फलों और शहद से सजे केक का तोहफा दिया गया। तकरीब में बच्चे बड़े सभी शरीक हुए।